मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़का और एक लड़की को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की को एक म्यूजिक का सीडी देता है। फिर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर वो लड़का बदले में कुछ रिटर्न गिफ्ट मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे ही करीब आने वाले होते हैं वो लड़की अपने आप को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। इस लड़की का नाम बेल होता है, जिसका सपना होता है कि वो एक अच्छी वायलिन प्लेयर बने। बेल कॉलेज की एक स्टूडेंट होती है और वो अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम भी करती थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसका सारा ध्यान एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर बनने के ऊपर होता है। बेल अपने घर में म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे एक कॉल आता है जिसपे बताया जाता है कि उसका म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बात जाके अपनी बहन को बता देती है। वो ये बात जाके अपनी मम्मी को बताती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी एक रिजॉर्ट में सेक्स काउंसलर थी। उसके बाद बेल वहां से म्यूजिक क्लास के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुंच के वो ये बात अपने टीचर को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ये बात सुन के बेल का टीचर उसे कहता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है और तुम इसे नहीं जीत पाओगी। जिसके बाद बेल अपने टीचर को प्रूव करने के लिए वायलिन बजा के दिखाती है, लेकिन उसका टीचर कहता है कि तुम्हारे इस म्यूजिक में कोई भी फीलिंग नहीं है। तुम बजा तो लेती हो लेकिन तुम म्यूजिक को फील नहीं कर पाती हो। उसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि टीचर ने पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया हुआ है। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि पार्टिसिपेट कर लेने के लिए। ये सब सुन के बेल काफी ज्यादा उदास होती है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है, जो कि एक सेक्स काउंसलर थी। तभी वो उसको एडवाइस देने लगती है कि तुम्हें इस तरह उदास नहीं होना चाहिए और अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से जीना चाहिए। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो और अगर तुम चाहो तो उसे घर भी लेके आ सकती हो, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने लाइफ में बहुत अच्छे से खुश रहो। अब हम लोग देखते हैं कि बेल और उसका बॉयफ्रेंड पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड हेनरिक उसे कहीं और जाने के लिए कहता है। हेनरिक बेल के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसीलिए वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बेल बहाना बना लेती है। वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड हेनरिक किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सब देख के बेल नाराज हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वायलिन की धुन बज रही होती है। अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, उस वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ वायलिन की धुन बज रही होती है। हम देखते हैं कि उसकी सीनियर आके उससे कुछ कहती है, लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है। बेल म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए वहां से निकल जाती है। वो जैसे ही वहां पे पहुंचती है तो वो देखती है कि कुछ लोग पियानो को उठा के ले जा रहे थे, तो वो भी पियानो उठाने में उनकी हेल्प करने चली जाती है। वहां पे एक लड़का होता है जो उसे इसके लिए थैंक्स बोलता है। वो चेकिंग करने के लिए काउंटर पर जाती है, तभी वहां पे वही लड़का आ जाता है और उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए ऑल द बेस्ट बोल के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेल की दोस्त भी वहां पे आई थी, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है और उससे गले मिल लेती है। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अब बेल की बारी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस होती है। और जब वो स्टेज पे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे वही लड़का जज होता है जो उसे काउंटर पे मिला था। वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, जिसकी वजह से वो पहले बीट को ही गलत बजा देती है। फिर वो जज से माफी मांगती है, जिसके बाद वो लड़का उसे फिर से बजाने के लिए कहता है, लेकिन मौका देने के बाद भी वो अच्छा म्यूजिक नहीं बजा पाती है। जिसके बाद वो उदास होकर बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे टच कर रहा था और धीरे धीरे करके कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। लेकिन फिर वो दोबारा अंदर आ जाती है और म्यूजिक को बजा के सुनाती है। इस बार वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाती है और सब लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। कॉन्सर्ट के बाद वो उस लड़के से जाके मिलती है जिसका नाम विंसेंट होता है। वो लड़का काफी अच्छा वायलिन प्लेयर होता है, जहाँ पे वो बेल से प्रॉमिस करता है कि वो उसको सेकेंड राउंड तक लेके जाएगा। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर आ जाती है, जहाँ पे वो वायलिन को प्ले करने लगती है, लेकिन वो इस बार भी पहले की तरह अच्छा वायलिन नहीं बजा पा रही थी। फिर वो ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है। वो बोलती है कि सुबह उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जिसके बाद मैंने कॉन्सर्ट में बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले किया था और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना चाहिए। अगली सुबह वो न्यूज़पेपर में ऐड देख रही होती है, तभी उसे वहाँ पे जॉन नाम के लड़के का ऐड दिखाई देता है और वो फिर तैयार होके उससे मिलने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जॉन आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन बेल हंसने लगती है और कहती है कि मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। वो बोलती है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। जिसके बाद वो जॉन को पैसे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो फिर से म्यूजिक बजाने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी उसे फीलिंग नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो विंसेंट से मिलने उसके घर चले जाती है। विंसेंट उसे समझाने लगता है कि तुम चाहे म्यूजिक अपने बॉयफ्रेंड के लिए, फ्रेंड के लिए या मम्मी पापा के लिए बजा रही हो, लेकिन तुम उसे फील करने की कोशिश करो। वो जैसे ही वायलिन बजाना स्टार्ट करती है, विंसेंट उसे टच करने लगता है। जिसके बाद उसे वही वाली फीलिंग आती है कि कोई इसके साथ इंटीमेट हो रहा था और वो फिर से बहुत अच्छा म्यूजिक बजाने लगती है। फिर बेल अपने घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को म्यूजिक बजा के सुनाती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद बेल की फ्रेंड उसे अपने बैंड के पास लेके जाती है।
वहाँ पे एक जेस नाम का लड़का होता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे करके वो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। रात को जब बेल और उसकी फ्रेंड सो रहे होते हैं तब वो उसे पूछती है कि क्या जेस तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो एंजॉय करने के लिए क्लब में आ जाते हैं जहाँ पे बेल और उसकी फ्रेंड म्यूजिक को फील करने के लिए पिल्स लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं। वहाँ पे जेस आ जाता है लेकिन उन दोनों को पास देख के वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है जहाँ पे बेल अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन जेस ने हम दोनों को ये सब करते हुए देख लिया तो क्या वो मुझे अपनाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेल अपनी फ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो कॉल को नहीं उठाती है। जिसके बाद वो उसका पता लगाने म्यूजिक रूम में चली जाती है। वो वहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद बेल जेस को देखती है और वो उसके पास आके अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन जेस कहता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो दोनों म्यूजिक को प्ले करने लगते हैं और आपस में बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे करके दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक जेस अपने आप को रोक लेता है। असल में जेस को लगता है कि बेल और उसकी फ्रेंड आपस में प्यार करते हैं, इसीलिए वो खुद को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि बेल काफी उदास होती है और वो अपने फ्रेंड के घर आ जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड दरवाजा खोलती है और बेल को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वो अपने सारा सामान लेके जेस के पास जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि जेस किसी और लड़की के साथ होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। वो जाके एक होटल रूम में रुक जाती है। वो अपने होटल रूम में म्यूजिक को प्ले कर रही होती है, लेकिन उसे फिर से फीलिंग नहीं आती है, जिसके लिए वो विंसेंट को कॉल करती है, लेकिन विंसेंट उसका कॉल नहीं उठाता है। सुबह होने के बाद वो विंसेंट से मिलने उसके यहाँ पे चली जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है, जिसके बाद वो नाराज हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक विंसेंट उसे मिलने आ जाता है, जिसके बाद वो विंसेंट को बताती है कि वो म्यूजिक को फील नहीं कर पा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट और वो आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट में अब उसकी बारी थी और वो वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करती है और उसका सिलेक्शन फाइनल राउंड तक हो जाता है। कॉन्सर्ट के बाद बेल लंच कर रही होती है, तभी वहाँ पे जेस आ जाता है और वो उसके सिलेक्शन के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विंसेंट वहाँ से गुजर रहा था और वो उन दोनों को देख लेता है। बेल जैसे विंसेंट को देखती है वो उसके पीछे दौड़ के चली जाती है और वो उसके पास जाके उसे थैंक यू बोलती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी विंसेंट उसका हाथ खींच लेता है और फिर वो उसको किस करता है और दोनों को बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जेस आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। वो लोग जेस को देख के रुक जाते हैं, लेकिन तभी जेस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बेल इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती है और हमें पता चलता है कि अगर बेल के कान को कोई छूता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसके बाद वो अपने कान को काटने की कोशिश करती है। बेल अपने घर आ जाती है और म्यूजिक का सारा सामान पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने टीचर के पास आ जाती है और उन्हें उनका सामान लौटा देती है और वो उनसे कहती है कि वो म्यूजिक को छोड़ रही है। वो रो रही होती है, तभी उसकी मम्मी आ जाती है, जिसे बेल अपनी सारी बातें बता देती है। लेकिन बेल की मम्मी उसे बहुत समझाती है और कहती है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल फाइनल ऑडिशन के लिए वहां से चली जाती है। बेल अपनी फ्रेंड के पास आती है और वो उससे माफी मांगती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे माफ कर देती है। उसके बाद बेल जेस के पास आ जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुन के जेस भी उसे माफ कर देता है और फिर वो जेस का वायलिन लेके वहां से चली जाती है। वो कॉन्सर्ट में जाके बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाती है और हम एंड में देखते हैं कि वो जेस के साथ इंटीमेट हो जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।